देवक ने जाकर के कंस से सलाह मांगी और ये कहा बेटी शादी के लायक है। और याद रखना देवक की 6 बेटियों का विवाह हो चुका है। 6 की शादी कहाँ हुई थी? बहनें 6 थी, बहनोई 1। 6 बहनें वसुदेव को ब्याही थी। कंस कहने लगा 7वां नंबर देवकी का है, दूसरा लड़का कोई नहीं देखा जाएगा। अब देवकी का भी विवाह वसुदेव से करवाया जाएगा। अब बड़े घर की बात थी और कंस की चलती थी। रिश्ता तय कर दिया। वसुदेव बारात लेकर गया। मथुरा में जनमासा बताया गया, देवकी का विवाह हुआ। और देवकी का जब विवाह हुआ है ना, तो देवकी की सहेलियां विदा करने लगी। क्या बोली? अरे जा मेरी बहन तू सुखारी सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवार। सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी लड़कियों का बोली पति को रखियो तुम्हारी, पति को रखियो घर में सास तुम्हारी, घर में सास तुम्हारी। जान पति को रखियो घर में सास तुम्हारी, घर में सास तुम्हारी। देवकी का विदाई समारोह हुआ। कंस विदा करने जा रहा है और जब विदा करने चला, आकाशवाणी देवताओं ने कर दी भोजराज कंस इस बहन को भेज रहा है, इसकी कोख से 8वां लड़का तेरा काल होगा। काल काल काल। कंस कहने लगा देवताओं तुम्हारी आकाशवाणी झूठ करूंगा, बहन को नहीं रखूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी। भक्तजनों, आओ। कंस ने देवकी को रस्से नीचे पकड़ा, मारना चाहा। माफ करें थोड़ी कथा समय का अभाव देखते हुए। भाइयों, कंस ने देवकी के केस पकड़े, मारना चाहा। वसुदेव आ गए, भैया कौन? नहीं, बहन को नहीं मारो। क्यों? पूरी बात सुनो। क्या बोले वसुदेव? अरे कंस को न मार, तेरी बेना लगे भैया इसको, भैया इसको तेरी बेना लगे। क्या कहा? वो कंस को
जवाब दिया, बहन को नहीं मारा। कौन कहने लगा, बेनोई वसुदेव, बहन को नहीं छोड़ूंगा, बहन को नहीं छोड़ूंगा। ये बहन नहीं है, नागिन है, नागिन। बहन नहीं है ये। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। बेनोई वसुदेव अगर मैं मर गया ना तो हमारे पीछे मथुरा की प्रजा रो रो करके मर जाएगी। इसकी कोख से 8वां लड़का हमारा काल होगा। वासुदेव ने जवाब दिया कंस से, भैया आपसे यमुना की कसम खा के मैं वचन दे रहा हूं, 8वां छोड़ो, जो भी लड़का पैदा होगा तुम्हें भेंट कर दूंगा, मार देना। ऐसी रही। कंस बोला बहुत बढ़िया, मगर छोड़ूंगा नहीं। हथकड़ी बेड़ियां डाली, कारागार में बहन बेनोई को डाल दिया। अब परीक्षित महाराज कथा का रंग बदल गया। क्या हुआ? तो बीत गए कुछ साल, पहलो लाल हुए जीवन में, और वसुदेव देव की देख के मग्न हो गए। वर्षों के बाद पहले बच्चे का जन्म होता है। देवकी वसुदेव के चेहरा खिल गए, लेकिन पहले बच्चे का जन्म हुआ। वसुदेव ने जवाब दिया, देवकी से प्रिय हमें लाओ, मैं कंस के पास जाऊंगा। मैया देवकी रोने लगी, अत्याचारी है हमारा भैया, बच्ची को मार देगा। वसुदेव ने जवाब दिया है, भद्रे ये सोच लेना कि पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, मगर क्या करे। आज वसुदेव ने देवकी की गोदी से बच्ची को उठाया परीक्षित महाराज, और रोते रोते आगे बढ़े। वसुदेव सोच रहे हैं, भगवान मैं भी पिता हूं जो अपने संतान को स्वयं अपने हाथों से मार डालने के लिए ले जा रहा। वसुदेव बैठ गए, अब विचार करते भगवान कहा पाप करे मैंने पारी, ओ तरोई नहीं है मेरी नारी। पाप करे रोने लगे वसुदेव, आगे बढ़े, बच्चे का चेहरा देखा। मेरे लाला से निकले दीवाना, कोई माफ करो। बच्चे का चेहरा देखा, रोने लगा वो पिता। बोला भगवान
आज रोते रोते चले गए लाला को लेकर सूरज देखी उम्र की भाइयों, कंस ने वसुदेव को आता हुआ देखा। आइए बेनोई वसुदेव आ गए, क्या लाए? जवाब दिया तुम्हारी बहन का। तुम्हारी बहन का पहला बच्चा। अच्छा, इंतजार इंतजार, आओ इधर लाओ, यहाँ लिटाओ। बच्ची को लिटाया गया। कंस ने मासूम बच्चे का चेहरा देखा। जवाब दिया, पहले बच्चे ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। अब हम समझ गए तुम बात के धनी हो। इस बच्चे को ले जाओ, हमारी बहन को दे देना, और 8वां लड़का जब पैदा हो ले आना। दुनिया वालों के सामने इतनी बुरी बात मारूंगा, देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया भर के लोग कंस का काल मारा गया, काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। भोजराज कंस ने बच्चा वसुदेव के हाथ में दिया। वसुदेव दौड़ पड़ी। नारद जी दूर से देख रहे थे। बाजी बात, ऐसे कंस बच्चों को छोड़ेगा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी, देर। नारद ने कमल का फूल उठाया कंस के दरबार में। तो ऐसी कंस की बुद्धि खराब करी नारद ने। कमल के फूल की 8 पंखुड़ी कंस के हाथ में दे दी। जवाब दिया, हमें लग रहा है कंस उदास क्यों? कंस कहने लगा, नारद, देवताओं ने आकाशवाणी की है कि 8वां लड़का तुम्हारा काल होगा, काल। नारद कहने लगे हंस के, हमें लग रहा है 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, कंस तुम्हारा काल आ गया। मतलब कैसे जान लिया तुमने? वो लड़का 8 पहला था जो छोड़ दिया, पहला था। नारद ने कमल का फूल दिया, ऐसे पंखुड़ी गिनवाई भैया, जो पहली वाली थी वो भी 8वीं हो गई। कंस कहने लगा, नारद जी, महात्माओं से कुदरती घृणा है, तुम्हें देख करके दया आ जाती है, क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। नारद धीरे से बोले, सबका बाद में, पहले तुम्हारा। बड़ी देर हो रही है। बच्चे को उठा करके लाया, कंस मार दिया, और चट्टान से घुमा करके जब बच्चा मारा, एक नहीं धीरे धीरे 6 बच्चे देवकी के कंस ने मार दी। 7वां गर्भ भगवान की माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी है। 8वें तो 8वीं गर्भ की बारी थी,
और कंस के घर तैयारी थी और राजा था पहरे कारी में और जेल में बहन बिचारी थी। क्या था कारागार में और जेल में अरे कंस आगे बोलो पहरा पे सदम तैयार। कोई इनसे मिले नहीं अरे जैसे जन्म ले जेल में और खबर सुन रही हुआ भोजराज कंस कहने लगा पहरेदारों घूमते रहो जागते रहो एक दूसरे को आवाज देते रहो सोना नहीं। अब समय आना खानी का नहीं रहा कुर्बानी का समय आ गया। बच्चा जन्म ले तुरंत आकर के हमें बताओ देवकी की गोदी से उसे छीन के लाऊंगा और इतनी बुरी मौत मारूंगा देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा जान जाएंगे दुनिया भर के लोग कंस का काल मारा गया कंस अमर है अमर। भाइयों जैसे जैसे परीक्षित जी रात हो रही है पहरेदारों के साथ जी राज वैसे ही वैसे घात हो रही है। हुआ क्या होना क्या था कि भाग्य के पहरे वालों पर अब बेहोशी आती जाती है। पहरेदार जो जहां खड़ा है फाटक के पहरे वालों पर बेहोशी आती जाती है। पूरब से चंद्रमा की रात पूरब से चंद्रमा की एक और निकलती आती जैसे जैसे रात हो रही है
पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। भाइयों, जो पहरेदार जहां खड़ा है भैया उसी जगह पर कोई तो दीवान से टेक लेके खड़ा हो गया, आंखें खुली हैं, मगर भगवान ने ऐसी लीला दर्शाई जो दूसरे को यही नहीं लग रहा है कि ये सो रहा है कि जग रहा है। कोई बैठा है तो वहीं गिर गया। अब भगवान ने आकाशवाणी की योग माया से, चलो मैया जसोदा के घर पे कन्या बन करके जन्म लो और हम चले जेल में। जेल, भगवान ने कहा हम चले जेल में, तुम चलो गोकुल में। अब भगवान कारागार में, देवकी वसुदेव, आधी रात का समय, भादों का महीना, तिथ 8 दिन बुधवार, बुधवार जो और अजन्मा प्रभु मैया देवकी की गोदी में के जगमग जगमग हो बेटे महल में चोर घर होती और भानु की आदि रात जन्महर आगे खोलियो भैया आदो यादी रात जन्महर आगे खोलियो। अरे सोई गए सब तेरे वाले, सुंदर और कई बेड़ियां टूट चटकी है गुजराती आले भैया, कई बेड़ियां टूट चटकी गए गुजराती ताले भैया, कई बेड़ियां टूट चटकी गए गुजराती ताले। अरे घटा मेरे अंबर में आई, मौसम खराब होने लगा। अरे घटा मेरे अंबर में आई, और झिम कूदे बड़े हवा अब चल रही पुरवाई भैया, कूदे बड़े हवा चली रही पुरवाई भैया, कूदे बड़े हवा चली रही पुरवाई। बसदेव कन्हैया को उठाया, ले आओ और सूप में रखा। कारागार से निकल के गोकुल की तरफ आगे बढ़े लाल को
मथुरा के वनों में शेर दहाड़ मार रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ी।